अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मैटर। ये आज हम इसका एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अच्छा, ये एवेपोरेशन और बॉइलिंग को आप पहले डिस्कस हम कर चुके हैं एक लास्ट लेक्चर में, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और आज हमने देखना है ये इसका इफेक्ट एक्सटर्नल प्रेशर का एवेपोरेशन और बॉइलिंग पे क्या इफेक्ट होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, एक टॉपिक है एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से। अच्छा, अब सिंपल आपने एक जस्ट ये बात याद रखनी है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उससे एवेपोरेशन उतनी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एवेपोरेशन। यहां जैसे मैंने मेंशन किया, एवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा एवेपोरेशन का प्रोसेस स्पीड अप होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन जो है वो स्लो हो जाएगी। और एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ये बात मैंने यहां लिखी है, जैसे लिखा हुआ है लेस एक्सटर्नल प्रेशर। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा मॉलिक्यूल्स के लिए बड़ा वो इजीली मींस के एस्केप कर सकती हैं, लीव कर सकती हैं एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, और एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। लेस एक्सटर्नल प्रेशर होगा मॉलिक्यूल एस्केप मोर इजीली। लेस एक्सटर्नल प्रेशर तो मॉलिक्यूल के लिए आसानी से वो एवेपोरेट कर सकते हैं, इसलिए एवेपोरेशन जो है वो स्पीड अप हो जाती है। ये इस रिलेशन से याद रखा जाता है। लेस एक्सटर्नल प्रेशर लो है, एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। इस चीज को आप एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे आपका पास है, आप हाइट पे किसी जगह कोई हाइट है, वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर याद रखना है कि वो कम हो जाता है नॉर्मल प्रेशर से। जैसे सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, लेकिन अगर आप हाइट पे जाते हो जैसे मरी है तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm से कम हो जाता है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रेशर कम तो एवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हुआ है ऊपर हाइट पे जाके, तो जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने रिलेशन बताया एवेपोरेशन और एक्सटर्नल प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर ज्यादा, अब क्योंकि एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हो रहा है, मरी पे एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है, एवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बॉइलिंग उसका डायरेक्ट रिलेशन है। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो सिंपली मरी में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने की बजाय 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। ये बात मैंने यहां मेंशन की है कि वाटर एवेपोरेट फास्टर एट हाई एल्टीट्यूड। ज्यादा हाइट होगी तो एवेपोरेशन जो है वो क्या होगी, फास्टर होगी। और उससे क्या होगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो होता है। अच्छा, अगर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मैंने बताया कि मरी में 98 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता है, तो लिक्विड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। तो 98 क्योंकि 100 पे होना चाहिए था, ये अब 98 पे होगा। सेम इसी तरह से अगर बढ़ा दिया जाए एक्सटर्नल प्रेशर तो फिर सेम रिलेशन, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर का। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पे एक एग्जांपल कोट की गई है, ये अक्सर क्वेश्चन में भी पूछी जाती है कि जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm होता है, सी लेवल पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है। आपने जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया जिस सब्सटेंस के ऊपर, आपने जैसे प्रेशर कुकर में जो भी सब्सटेंस होगी उसकी रिस्पेक्ट से आपने प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर को चेक करना है, वो जैसे कि वो 2 atm होता है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा, एवेपोरेशन कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। यही बातें मैंने यहां लिखी है, जैसे कि इन प्रेशर कुकर एवेपोरेशन इज सप्रेस्ड, कम हो जाती है अनटिल हायर टेम्परेचर, इवन टेम्परेचर जो है वो ज्यादा भी हो जाए तब भी। ठीक है, लिक्विड बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर, तो वाटर जैसे मैंने एग्जांपल दी वो 100 पे नॉर्मली 1 atm पे बॉईल करता है, लेकिन प्रेशर कुकर पे वो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 2 atm है। ठीक है, इससे होता क्या, मेक एवेपोरेशन हार्डर, एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो फूड है वो आपकी जल्दी जो है वो कुक हो जाती है, जल्दी वो बन जाती है। उसकी वजह क्या होता है, हायर बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 120 तक पहुंच जाता है किसका, लिक्विड का।
अच्छा, उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड गैसेस लॉ। इसमें मेन हमारा टॉपिक है गैसेस लॉ का। अब हम यहाँ 3 गैसेस के लॉ पढ़ेंगे और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर तीनों लॉज इकट्ठे पूछे जाएं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ है। इसमें आपने 4 वेरिएबल याद रखने हैं। 4 वेरिएबल कौन से, आप यहां से उसको याद रख सकते हो। एक आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑन गैस, उस गैस के ऊपर कितना आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है, और उस गैस के नंबर्स ऑफ मोल्स, एन मीन नंबर्स ऑफ मोल्स। अच्छा, बॉयल्स लॉ ये हमें कहता है कि किसी भी गैस के वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है उसके ऊपर जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हो। मींस के अगर आप प्रेशर ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर ज्यादा करने से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर आप डिक्रीज कर दो तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ये वेरिएबल चेंज करते हुए, एक वेरिएबल चेंज करने से दूसरा चेंज होगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, 2 चीजें आपने कांस्टेंट रखनी है। मींस के प्रेशर चेंज कर सकते हो आप लोग, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा गैस का, लेकिन आपने उस टाइम टेम्परेचर एंड नंबर्स ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने हैं। ये किसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। तो बॉयल्स लॉ यही कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। ये बात मैंने यहां लिखी है। फॉर अ फिक्स वॉल्यूम अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ गैस मीन नंबर्स ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, एंड नंबर्स ऑफ मोल्स, नंबर्स ऑफ मोल्स भी सेम है। ये दोनों चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। जब दोनों चीजें सेम होंगी, यहां पे अमाउंट ऑफ गैस और नंबर्स ऑफ मोल्स ये दोनों सेम बात है, एक ही बात है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। अब इसको ना आगे आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड इस तरह से कर सकते हो कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इक्वल और कांस्टेंट। यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कांस्टेंट ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय पी। अब पी इस साइड पे डिवाइड है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो फाइनल आपके पास मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है वो बन जाएगी v मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फाइनल आपके पास एक डेरिवेशन है। कांस्टेंट को आप k भी लिख सकते हो, मींस कि आप इस तरह भी लिख सकते हो, कांस्टेंट इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ के लिए। अच्छा, इसी के लिए जो बॉयल्स लॉ है इससे रेलेवेंट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इसके बारे में ये कहती है कि जो वॉल्यूम है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। जैसे अभी हमने यहां पढ़ा, ये वही बातें बताई हैं। डिक्रीजिंग वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आप किसी गैस का डिक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मॉलिक्यूल जो मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन विद वॉल, और उससे वो ज्यादा तेजी के साथ क्या करेंगे, जो कंटेनर है जिस वेसल में गैस है उसके साथ तेजी के साथ स्ट्राइक करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यही बात आपने पढ़ी, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। यही बात इधर लिखी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हाई प्रेशर ऑन वॉल, ये बात मैंने बता दी है, जो कंटेनर का वॉल है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करे तो यही बात बिल्कुल इसके अपोजिट है, जो बात हमने यहां पढ़ी वो यहां अपोजिट है। अगर वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ये बात मैंने यहां बताई है, उससे क्या होगा, कुलियन जो है वॉल्स के ऊपर वो जरा कम हो जाएंगी, क्योंकि स्पेस जो गैस के मॉलिक्यूल है उनको ज्यादा मिल जाएगी, इसलिए कुलियन कम होगी। उससे जो वॉल ऑफ कंटेनर है जिसके अंदर गैस है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये सिंपली आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है। अच्छा, अब कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, उससे क्या होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, या हम बाकी 2-3 लास्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी ये इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, ये आप बात पहले पढ़ चुके हो। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि आपने टेम्परेचर यहां क्या रखा हुआ था, कांस्टेंट रखा हुआ था। लेकिन स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज बट कोलिजन फ्रीक्वेंटली चेंज ड्यू टू द वॉल्यूम। जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल है, स्पीड क्योंकि डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, मींस कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी स्पीड पे। अब स्पीड सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा,
लेकिन जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, वो उनकी जो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से उनकी कुलियन जो है वो थोड़ी सी इनहांस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ और दूसरा चार्ल्स लॉ। अच्छा, ये कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। यहां आपने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखा बॉयल्स लॉ में, यहां चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, या डायरेक्ट रिलेशन। मींस कि अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर दो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, या किसी गैस का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां आपने जो यहां कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स मींस के अमाउंट ऑफ गैस को आपने कांस्टेंट रखा था, यहां अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, यहां वेरिएबल यहां प्रेशर आपके पास था, यहां आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है। मींस के यहां P लिखोगे, यहां T लिखा हुआ था, T ये वाला इधर आ जाएगा रिलेशन में, बस आपने ये रिलेशन चेंज कर देना है। अब सेम वही जो आपने यहां किया, सेम वही प्रोसेस आप यहां करोगे कि V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल का साइन आता है और साथ क्या आ जाता है, कांस्टेंट। अब यहां पे आपके पास डिवाइड में था, इनवर्सली प्रोपोर्शन था, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय टी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो टी इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो v डिवाइडेड बाय टी, v डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसके बाद आप उधर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ये देखेंगे।